एक आपके जैसा न्यूज वाला पूछा, राहुल गांधी जी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये बहुत बदमाश लोग हैं, तुमको पीछे नहीं छोड़ेंगे, तुमको तुम्हारा घर खाली करेंगे, तुम्हारा सदस्यता खत्म होगा, तुम माफ़ी मांग लो तभी बचोगे, नहीं तो नहीं बचोगे। पत्रकार ने पूछा एनडीटीवी वाला, तुम फोटो देखे कि नहीं देखे? जी देखो। राहुल गांधी एक ही बात बोला, तामराज साहू पावरफुल नेता है, गृह मंत्री रह चुका है, इस क्षेत्र में 4 करोड़ रुपए का खर्च हुआ, नगर पालिका में 300 करोड़ रुपए खर्च किया है। और तो राजनाथ सिंह जी आए थे एक पाटन में, वो बोल रहे थे कि विजय बघेल जी चुनाव जीतते हैं तो कुछ सोच के उनको उतारा गया है, कुछ बनेंगे। राजनाथ सिंह बेचारा क्या करेगा, बुढ़ा आदमी यहाँ आके क्या बोलता है मोदी महासमुंद में आके, मैं निमंत्रण देने आया हूँ, शपथ करो। इतना भी झूठ बोलना है क्या? फिर काय के लिए निमंत्रण देने आया? चुनाव वोट मांगने क्यों आए? सरकार बनेगी तो सीएम दाऊ जी रहेंगे, फिर कोई और नाम आएगा? सीएम तो भूपेश बघेल रहेगा, कंफर्म है? कंफर्म है, लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दी जाए। लकमा को और फायदा मिलेगा बोल के लखमा नहीं हारेंगे। लकमा कवासी लकमा जब तक जिंदा रहेगा कभी नहीं हारेगा। छत्तीसगढ़ के सीनियर मंत्री और आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के स्टार प्रचारक माने जाते हैं, अभी दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में और छत्तीसगढ़ के अलग अलग विधानसभा में जाकर प्रचार कर रहे हैं। कवासी जी, क्या चल रहा है बस्तर में और कैसे आपकी सीट कैसी है? बस्तर में 7 तारीख को वोटिंग हुआ है। बस्तर का जनता नेहरू गांधी परिवार को और भूपेश बघेल को पसंद करते हैं। बस्तर में देवगुड़ी से लेकर गोटुल, सिरा गुंडिया से लेकर भूमिहीन किसान को पैसा देने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। तेंदुपत्ता का पैसा 4,000 से लेकर इस साल 5,000 रुपये किया है। इसलिए बस्तर के पूरा 12 के 12 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगा। बस्तर का असर बाकी सीटों पर पड़ रहा है, मतलब दूसरे चरण के जो मतदान होने 17 तारीख को, वहाँ असर पड़ेगा वहाँ के विकास का? बस्तर छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मैदानी एरिया में कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि पिछले समय हमारा नेता राहुल गांधी जी 10 दिन में कर्जा माफ़ी होगा। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनने के बाद 10 दिन नहीं, 10 घंटा नहीं, 2 घंटा में कर्जा का माफ़ करने वाला हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है। उसके बाद 2500 रुपये दान खरीदी करेंगे। 4 साल 2500 रुपये दान खरीदी हुआ। उसके बाद पिछले साल 2640 रुपया 60 रुपये में खरीदी हुआ है। इस साल 3200 रुपया और ऐसे किसान बहुत खुश है। उसके साथ साथ 4 साल का जो कर्जा था, किसान कर्जा में लोग पत्नी पत्नी झगड़ा होते हैं, परिवार में टेंशन पालते हैं। कर्जा मुक्त होने से लोग फ्री रहते हैं, बेटी का शादी हो जाता है, भैया बेटा का शादी हो जाता है। इसलिए जैसा मुख्यमंत्री बनेगा, शपथ करने के बाद दूसरा दिन कर्जा माफ़ी होगा, लोगों को विश्वास है। उसी प्रकार जो गैस है, नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने टक के, कांग्रेस पार्टी का सरकार थी 400 में मिलने वाला गैस 1100-1200 हो गया, महंगाई बढ़ गई है। उसके लिए हम लोग गैस का रेट 500 देंगे। उसी प्रकार पहली क्लास से लेकर CG-PG तक बच्चे को पढ़ाने का, किसी भी वर्ग का हो, साहू हो, कुर्मी हो, आदिवासी हो, सब बच्चे लोगों को फ्री पढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। प्राइवेट में भी करना था क्या इसको? लोग बोल रहे हैं कि प्राइवेट, सरकारी में तो वैसे ही फ्री रहता ही है। आज बाद में सोचेंगे प्राइवेट में क्या होगा, नहीं होगा। ज़्यादा डिमांड आई तो हो भी सकता है। वो भी हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। और उसके साथ साथ जो लक्ष्मी गिरी योजना, महिला को 15-15 हज़ार रुपया कल दीपावली के दिन मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा किया है, वो लाभ और मिलेगा। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस, बीजेपी कह रही है कि हमारे से डर के जो है, बीजेपी के कहाँ डरती है? बीजेपी तो फार्म बोल रही है, डरा रही है। हम तो फार्म नहीं बोल रहे हैं ना, फार्म क्यों भराना है भाई? जब समय आएगा तब भरेंगे, योजना लॉन्च हो जाएगी, वो लॉन्च होगा तब भरेंगे। ये तो झूठ बोलने वाले पार्टी है। 15-15 लाख दिए देंगे, नरेंद्र मोदी बोला था काला धन लाएंगे, क्या 15 पैसा मिला है क्या? 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, दिया है क्या? गैस का रेट बढ़ गया, पूरा दाल सब्जी का रेट बढ़ गया, प्याज का रेट बढ़ गया। कौन है दोषी? जनता पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी से। तो रमन सिंह ने बोला था लंदन से नहीं, काड़ी से नहीं, लंदन से डीजल मिलेगा बाड़ी से। रतन तो पूरा गांव में लगाया, रतन तो डीजल मिल रहा है रमन सिंह के बाड़ी में। इन लोग ने जूता बांटे, जर्सी गाय देंगे आदिवासी को, बोले जर्सी गाय नहीं दिए।
इसलिए आदिवासी भी पसंद नहीं करता है। पिछड़ा वर्ग हम लोग 32% आरक्षण के लिए 2 दिन का विधानसभा लगाए। यहाँ कलार हो, कुमार हो, साहू हो, सब लोग यहाँ पिछड़ा वर्ग के लोग रहते हैं, इसलिए हम लोग उनको 14% आरक्षण मिल रहा है। हम लोग को 32%, आदिवासी लोगों को 27% पिछड़ा वर्ग को मिलना है, हम पास किया है। और सतनामी लोग को उनको 13%, सामान्य वर्ग का 4% विधानसभा में पास करके लाए। अब राज्यपाल मुठरी बना का बेटा है, ये कौन रुका है? आरएसएस रुका है। इसलिए पिछड़ा वर्ग भी बहुत नाराज है। पिछड़ा वर्ग नाराज है कि नहीं है? तो उनको बच्चे नौकरी में मिलता, कुछ फायदा हो जाता, उनको क्यों इन लोग पिछड़ा वर्ग के नाम से वोट मांगते हैं? तो इसलिए उन लोग भी नाराज है। इस समय हम लोग पिछले समय 71 सीट थे, इस समय 75 के ऊपर रहेंगे। इस बार बोल रहे हैं कि आपकी भी मुश्किलें बढ़ी है वहाँ पे कोंटा सीट में। मनीष कुंजाम जी पावरफुल हो गए, ऐसा बता रहे थे। मनीष कुंजाम पहला बार चुनाव थोड़ी लड़ा है। हाँ। वो तो जब से पैदा हुआ जब से लड़ रहा है। तो एमएलए रह के चुनाव लड़ा, मैं सरपंच रह के चुनाव लड़ा, उस समय निपटाया। अभी वो क्या पावरफुल होगा? बीजेपी वाला पैसा दे दे के लड़ा रहा है, लकमा को फायदा मिलेगा बोल के। नहीं हारेंगे लकमा कोवासी लकमा जब तक जिंदा रहेगा कभी नहीं हारेगा। मैं लकमा, मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं झंडी कांग्रेस पार्टी झंडी बांध बोलने झंडी बांधाता हूँ, दरी बिछा बोलने दरी बिछाता हूँ, भाषण दे बोलने भाषण देता हूँ। मैं नेता हूँ, मैं नेता हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। तो नेहरू गांधी परिवार मेरे को बहुत पसंद आता है, कांग्रेस पार्टी बहुत पसंद आता है, इसलिए मैं गरीब आदमी नेतागिरी कर रहा हूँ। ना स्कूल पढ़ा हूँ, न कुछ किया हूँ, ताड़ी काटा, मुर्गा लड़ाई किया, बैला धंधा किया, पेपर किया। मुंहफट आदमी हो? मैं मुंहफट नहीं, मैं सही आदमी हूँ। जो भी बात बोलता हूँ सही बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ। अब जैसे राहुल गांधी दिल से बोलता है ना, राहुल गांधी पद यात्रा किया भारत जोड़ो आंदोलन, तो नरेंद्र मोदी को दिमाग खराब हो गया, तो उनको कोर्ट में लगाए केस, जेल में का गुजरात में, उनको सूरत में। उसके बाद हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में भी 2 साल का सजा को बरकरार रखा। एक आपके जैसा न्यूज वाला पूछा, राहुल गांधी जी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये बहुत बदमाश लोग हैं, तुमको पीछे नहीं छोड़ेंगे, तुमको तुम्हारा घर खाली करेंगे, तुम्हारा सदस्यता खत्म होगा, तुम माफ़ी मांग लो तभी बचोगे, नहीं तो नहीं बचोगे। पत्रकार ने पूछा एनडीटीवी वाला, तुम फोटो देखे कि नहीं देखे? जी देखो। राहुल गांधी एक ही बात बोला, मैं गांधी हूँ, मेरा बाप मरा है, मेरा दादी माँ मरा है, मैं फांसी चढ़ सकता हूँ, बलिदान देंगे, लेकिन माफ़ी नहीं मांगू, मैं सरवरकार नहीं हूँ, मैं भी कोवासी लकमा हूँ। हम मर सकते हैं लेकिन माफ़ी नहीं मांग सकते, हम गांधी परिवार को मानने वाले लोग हैं। दादी ईडी आईटी भी बहुत परेशान कर रही होगी, जैसा आप लोग कह रहे हैं कि हमें परेशान कर रही है, और क्या लेकिन कार्रवाई कर रही बीजेपी तो। और क्या कर रहे हैं? आरोपी बनाए जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? सब समय आएगा, समय की बात है। तो आज भारतीय जनता पार्टी सीधा लड़ना छोड़ के पीछे से दरवाजे से ये काम नहीं करेगा। जनता मन बना चुका है, जनता के सामने ईडी पीडी पहले हो जाएंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू खिलाफ जो है उनके लिए प्रचार कर रहे हैं लगातार, क्या माहौल है? क्योंकि मैं फ्री हूँ उधर, हम 7 तारीख को वोट डाला, कांग्रेस पार्टी इधर निर्देश दिया कि तुमको आना है। ताम्रध्वज साहू पावरफुल नेता है, गृह मंत्री रह चुका है, इस क्षेत्र में 4 करोड़ रुपए का खर्च हुआ, नगर पालिका में 300 करोड़ रुपए खर्च किया है। मैडम बेटी है, वही तो बताई मेरे को, तो माँ पर बताई 300 करोड़ यहाँ खर्च हुआ, ग्रामीण में 4000 करोड़ रुपए खर्च हुआ, यहाँ विकास हुआ है। विकास का नाम से ताम्रध्वज जीतेगा, लेकिन हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, हम झंडी बांधने वाले लोग हैं, नारा लगाने वाले हैं, इसलिए आया हूँ। बीजेपी प्रत्याशी जानते हैं यहाँ के? बीजेपी का प्रत्याशी को जाने नहीं जाने, आप जानते हो? मैं तो नहीं जानता हूँ, इन लोग जानते होंगे, लेकिन वो जीतेगा नहीं, डम्मी प्रत्याशी है, नया प्रत्याशी है। ये ताम्रध्वज साहू सोनिया गांधी का कास है, राहुल गांधी का कास है, खड़गे जी का कास है, भूपेश बघेल का कास है, जनता का कास है। सरकार बनेगी तो सीएम दाऊ जी रहेंगे, फिर कोई और नाम आएगा? सीएम तो भूपेश बघेल रहेगा, कंफर्म है। लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दी जाए। ये साहू जी टीएस बाबा मंत्री बनेंगे, बड़ा मंत्री इन लोग के पास ही होगा। हम मंत्री बने नहीं बने, हम तो झंडी उठाने वाले लोग हैं, इन लोग तो मंत्री पक्का है। आपका डिपार्टमेंट बढ़ जाने वाला है? हमारा डिपार्टमेंट बड़े नहीं बड़े, मैं कुछ ही में हूँ। आपका ठीक है?
जो देगा कि ठीक है, नहीं देगा ठीक है, लेकिन तामराज साहू मंत्री बनेगा, टी एस बाबा मंत्री बनेगा, ये बड़े लोग हैं। जी तो इसलिए हम लोग उनका काम करते हैं, जी इनको कोई रोकेगा नहीं। और यहाँ के लोग अगर गलती से वो चंद्रकार को वोट देंगे, वो मंत्री तो नहीं बनेगा, नया नया है, ये तो मंत्री बन चुका है और बनेगा, जी। वही मंत्री पद में रहेगा। परसों राजनाथ सिंह जी आए थे एक पाटन में, वो बोल रहे थे कि विजय बघेल जी चुनाव जीतते हैं तो कुछ सोच के उनको उतारा गया है, कुछ बनेंगे। राजनाथ सिंह बेचारा क्या करेगा, बुढ़ा आदमी यहाँ आके। वो जो मोदी रक्षा मंत्री देश के। मोदी बोलता है वो सही करता है। यहाँ तो असली आज क्या बोलता है मोदी, महासमुंद में आके मैं निमंत्रण देने आया हूँ, शपथ करो। इतना भी झूठ बोलना है क्या? फिर काय के लिए निमंत्रण देने आया? चुनाव वोट मांगने क्यों आए? निमंत्रण देने आए कि चुनाव प्रचार आए? ये तुम बताओ, झूठ बोला है कि नहीं बोला? मोदी जी का भाषण सुने आप? मैं मोदी का भाषण सुना नहीं हूँ, मैं इतना ही सुना हूँ। मैं निमंत्रण देने आया हूँ। निमंत्रण देने आने कार्ड लेके आते हैं क्या? हेलीकॉप्टर में लोगों को बुला के आते हैं? ये झूठ बोला है कि नहीं बोला? चुनाव में अभी वोट डला नहीं है, निमंत्रण देने आए। कितना झूठ! 15 लाख किधर है? लोग ढूंढ रहे थे उसको। हाँ, तो झूठ बोल रहा है, सारा झूठ। श्री कवासी लखमा जिनसे हमने बेबाकी से बात की, बेबाकी से सवालों के जवाब दिए। आगे उनका चुनाव प्रचार जारी है, तो सोचा टाइम के साथ में इस इंटरव्यू में हो जाए।